So good morning and let's start. First of all, basic का लेंगे हाँ? गाला पेपर नंबर 3 basic. 44. Give me your book. 44 number. Paper number 3, question number 44. 44 में PQ is a chord of length 8 cm of a circle with radius 5. Tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. This is textual illustration number 3 on your left hand side page of a circle. Now all of you try to see this. गाला पेपर 3 बेसिक. इसकी दो मेथड है बट मैं आपको थोड़ी लंबी बट गुड इनफ टू अंडरस्टैंड वो समझा दूंगा. ये आपका P, ये Q, ये T और ये O. डोंट डिस्कस एनीथिंग. नाउ PQ इज ए कॉर्ड. लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर. तो when a perpendicular drawn from a center of a circle to the chord, it will always bisect the chord. तो 8 का ये दोनों कैसे पार्ट हो जाएगा? 4 each. Because perpendicular drawn from a center of a chord, it will bisect the chord. Length of a chord is 8. So PM and MQ, each part having 4 centimeter. Tangent at P and Q intersect at point T, and find the length. You have to find out PT. Now try to understand. First of all, अपने पास PT है, ऐसे दो ट्राइंगल है. थोड़ी लंबी मेथड है बट ये सबसे इजी बच्चों के लिए. PT टेंजेंट ढूंढना है. क्वेश्चन में आप लोग देखो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ PT. तो PT जिसमें आते हैं ऐसे दो ट्राइंगल है. पहला ट्राइंगल हम लोग लेंगे OPT. ट्राइंगल OPT में मेजर P90. रीजन कौन सा? थ्योरम 10.1. रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. राइट. P90 है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या लेंगे? OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर. बट हमको चाहिए PT. Therefore PT square equal to OT square minus OP square. अब हमारे पास OT नहीं है बट हम लोग लाएंगे. ये देखो ये एक ट्राइंगल देखो PMO. PMO राइट एंगल है. ये 5 है, ये 4 है. तो आपका OM स्क्वायर कितना आएगा? OM स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. हेंस OM स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर. Therefore your OM equal to 3. OM आपका कितना आ गया? 3. ये 3 है और ये MT को हमारे पास नहीं है तो इसको क्या ले लेते हैं? लेट MT इक्वल टू क्या लेंगे? X. बराबर है. तो पूरा OT कितना हो गया? ऑपरेशन 3 प्लस X. हमारे पास OT है. OT का लेंगे 3 प्लस X द होल स्क्वायर. OP है 5 स्क्वायर. दैट इज PT स्क्वायर. कीप इट एज ए 1. ये आपका 1 हुआ. अब हम लोग दूसरा एक ट्राइंगल है PMT. PMT में मेजर M90 है. यहां से पाइथागोरस लेंगे तो PT डेफिनेटली हाइपोटेन्यूस है. PT स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर. PT स्क्वायर वी डोंट नो, PM स्क्वायर वी नो एंड MT स्क्वायर हमने सपोज किया है. सॉरी, PM स्क्वायर इज 4 स्क्वायर. इक्वेशन बन गया 2. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. फाइंड क्या करना था? PT. बराबर. PT जिसमें हो ऐसे दो ट्राइंगल लिए, दोनों को हेड बनाया, फिर हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. We'll get the value of x and then ultimately put down the value of x in which side? PT square. 1 और 2 को कंपेयर करो. 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये भी PT स्क्वायर है, ये भी PT स्क्वायर है. तो 3 प्लस x द होल स्क्वायर माइनस 5 द स्क्वायर मतलब 25. 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और ये x स्क्वायर. इसका एक्सपांड करो तो
9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आपका 41 में से 9 गया तो 6x इक्वल टू कितना हो गया 32, तो x इक्वल टू 16/3 हो गया। 32/6 मतलब कि कितना हुआ 16/3। अब इसको इसी इक्वेशन में रख देंगे। pt स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना है 16 और x स्क्वायर कितना है 16/3 द होल स्क्वायर, ये 16 256/9 you must be knowing LCM. LCM is what 9, 16 9s are 144 plus 256. Your answer is 400/9, but that is for pt square. Now we want to find out pt, hence your answer is 20/3. अपना टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन है। Got it? I have gone through very slowly so one can able to understand very easily. Now next, apart from 44 बोलते जाना। 48 राइटर है, चलो देखते हैं। 48 भी देख लो। 48 में AC and BD डायगोनल ऑफ ए बी सी डी, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, सभी राइटर टेक्स्ट बुक की होती है आजकल। ए बी सी डी, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इनके डायगोनल AC एंड BD। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OA upon OC, OB upon OD. You will find this rider also in so many papers, right? Now try to understand. बराबर? यहाँ पे देखो OA upon OC equal to OB upon OD है, बराबर? इन लोगों ने किया क्या है, तो यहाँ देखो तो पहले AB पैरेलल टू क्या है CD है, बराबर? AB पैरेलल टू CD है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा OAB कॉन्ग्रुएंट टू OCD, कौन सा एंगल ऑल्टरनेट। दूसरा कौन सा एंगल है आपको दिखाई देता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू COD, ये कौन सा ऑल्टरनेट के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। डोंट राइट दिस शॉर्ट फॉर्म, इस फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। तीसरा भी एंगल है पर हमको दो एंगल आ गए तो हम लोग चला लेते हैं बाय AA, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, AOB सिमिलर टू COD। वंस हो गया तो देखते हैं, यहाँ से OA, वहां से OC, वहां से OB, यहाँ से OD, ये ट्रायंगल से OA, ये ट्रायंगल से OC, ये ट्रायंगल से OB, ये ट्रायंगल से OD, राइट? Hence proof. So that was number 48. Is there any apart from this? Is there any apart from this? वो तो बोल दो फटाफट, नहीं तो I will switch over to standard. बेसिक वाले को और कोई प्रॉब्लम है, B C D सेक्शन हो तो बोल दो। Is there any? I repeat again and again. हो गया? चलो अब स्टैंडर्ड वाले दे दो। स्टैंडर्ड वाले के भी कुछ तो प्रॉब्लम होंगे। यू राइट इट आफ्टरवर्ड्स, मैं जब तक समझा लूं। चलो पेपर नंबर आज कौन सा है, थर्ड में वेट, अब ये स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड पेपर 3, गाला पेपर 3 स्टैंडर्ड। क्वेश्चन बोलना, which one? 33। चलो 33 देखो, चैप्टर नंबर 12 का है। बंद हो गया है, ठीक है, तो वहां बंद देखा। A tent is in the form of a cylinder surmounted by a cone। सर माउंटेड बाय आता है ना, वो ऊपर हो जाएगा ये सिलेंडर। जरा देखते जाना, सर माउंटेड बाय कोन। डायमीटर कितना है दोनों का मिलके, 4.2 मीटर डायमीटर।
एंड हाइट 8 सेंटीमीटर किसकी? सिलेंडर की। इसने सिलेंडर ही बोला है। नाउ एट द सेम टाइम surmounted by a cone of equal base and height 6। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ी प्रॉब्लम है। टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर 4.2 और सिलेंडर की हाइट कितनी है? 8। सरमाउंटेड बाय ए कोन ऑफ इक्वल बेस। दोनों का बेस सेम है, सिलेंडर का और उसका, बट इसकी हाइट कितनी है? कोन की हाइट 6। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। अब जरा सोच लेने का, जब क्वेश्चन पढ़ो ना, वॉल्यूम हो तो हमको एल नहीं चाहिए, माइंड वेल, और एरिया हो और हाइट दी है तो आपको एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ, नीचे क्या है? चलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे सिलेंडर में पाई, दोनों के लिए अलग सिंबल लेना, रेडियस भले सेम हो। अब ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? बराबर। हाइट कोन, हाइट ऑफ कोन 6, और सेंटीमीटर है कि मीटर है? सभी मीटर में है। और हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 8। चलो क्या क्या कॉमन निकलेगा? पाई आर स्क्वायर h/3 प्लस h। पाई की वैल्यू दी हुई है तो 22/7, रेडियस है 2.1 2.1, h/3 मतलब कितना है? 6/3 6/3 मतलब के 2 डायरेक्ट लिखूं, और यहाँ 8 10 22/7 21/10 21/10, और यहाँ 8 + 2 10, 1 10 गया, 7 3 सा बराबर 66 × 21 अपॉन 10 करो तो कितना आता है? 1386। मतलब कि आपका आंसर 138.6 मीटर क्यूब। यूनिट नहीं लिखने पर मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका कोई डाउट है तो पेपर 3 43 48। चलो पहले 43 सेम है भाई। 43 ये वाला तो तूने ये देखा नहीं था? क्या देखा? 43 ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लिख भाई, काला पेपर 3, दोनों का सेम। कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस 5, टेंजेंट एट पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पीडी। बराबर। सेम क्वेश्चन। अब एक सॉल्व हो गया 43, दूसरा बोलो 48, 2 डिजिट नंबर, स्टैंडर्ड पेपर 3। भाई देखो ये चैप्टर नंबर 4 का है, 4 या 3 जो भी है। ये पलक यहाँ देखना होता है ना। आप वीडियो में भी मुझसे ऐसा बुलवाते हो, और ऊपर का पेज देख के क्या करते हो? आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में तो लेट इट बी। मार्क्स फिर ऐसे ही आते हैं। 2 digit number is such that product of the digit is 20. Let the digit at 10 place be x and unit place be y। तो आपका 2 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 10x plus y। बट इनका ऐसा कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट कितना है? x × y = 20 है। x × y कितना है? 20।
इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब यहां से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, 10x plus y minus 9, 10x plus y equal to 9 subtracted from the number, digit interchange their places, digit interchange places मतलब 10y plus x, तो ये आपका हो गया 9x, ये आपका हो गया minus 9y इक्वल टू कितना हो गया 9, 9 को उस तरफ ले लिया, सब में से कॉमन निकालो, x minus y इक्वल टू कितना हो गया 1। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ कैसे क्वाड्रेटिक बनता है वो, बराबर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का नहीं है, माइंड वेल। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा y प्लस 1, इसको इक्वेशन क्या बना देते हैं 2, ये 1 ये 2, x के बदले क्या लेंगे, x के बदले y प्लस 1 और y का y इक्वल टू कितना हो गया 20, y स्क्वायर प्लस y, 20 को इधर बुला लेते हैं माइनस 20, व्हाट आर द फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर y प्लस 5 y माइनस 4, जो प्लस 5 है वो नेगेटिव हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो y कितना हो गया 4, y 4 है, बराबर, तो x कितना होगा 5, तो x 4 प्लस 1 5, आपको नंबर पूछा गया हो तो नंबर विल बी, अब आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं, 5 प्लस 4, 5 इंटू 4 20, 54 माइनस 9 45 हो गया, 45 उल्टा हो गया 54 का, जस्ट आओ यो चेक इट, ये आपका हो गया 48, और कोई सम, सर ये 39 वाले क्वेश्चन में एलसीएम √5 को कॉमन निकाल के आएगा, और निकालना पड़ेगा 2√5 पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, आप बोलो तो कर दूं, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड में किसी को भी प्रॉब्लम हो भाई शर्माना मत, गो ऑन आस्किंग, इज देयर एनी, स्टिल इज देयर एनी, स्टिल इज देयर एनी, सर 41 वाला क्वेश्चन b स्क्वायर माइनस 4x बची, इज 41 स्टैंडर्ड में फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 48 एंड 5 53, मतलब ये टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक 5.3, जैसे ही पेज पलटा हो सामने वाले पेज पे ऊपर का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक हो तो देख लो, चलो समझा देता हूं, 41 A9 D8 और SN 636, SN की फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1 into d, SN है 636, n का n रहेगा 18, 9 2 18, n का n रहेगा, d है 8, n/2 18 प्लस 8n, ये सब मैंने बहुत बार किया है पूरे साल में, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म में भी एपी में था, और मैंने फैक्टर भी घोकवाने के लिए बोला था, घोकना नहीं है बट 48 एंड 5 3-4 बार सम करो याद रह जाता है। इसको 2 को उस तरफ मत ले जाना, ऐसे ही रखो, 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 8 n, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, तो 5 प्लस 4n, 2 कैंसल, अब ब्रैकेट एक्सपांड करो, तो 4n इंटू n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आपका फैक्टर आएगा माइनस 48 प्लस 53, ये फैक्टर है, 4n कॉमन n माइनस 12, 53 कॉमन n माइनस 12, n इक्वल टू 12, जो हमको आंसर चाहिए वही है, n डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो माइनस 53/4 नॉट पॉसिबल, ऐसा करके लिखने का और बताने का सेकंड जो होता है रूट दैट इज नॉट अवेलेबल, वो भी दिखाने का, ये आपका 41, इज देयर एनी अपार्ट फ्रॉम दैट, हो तो बोल दो, इज देयर एनी, चलो अब पहले बेसिक का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर तब तक स्टैंडर्ड वाले अपना काम शुरू करें, कौन सही वाला, एक मिनट,
पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव पहले फटाफट देख लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड के देखेंगे। नाउ नॉट टू डिस्कस। पहला देखो क्वेश्चन 110 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। मैं थोड़ा स्पीड से जाऊंगा। 8 into 1 3 into 0 plus 5k equal to 18। तो 11 plus 5k equal to 18, सॉरी 11 नहीं 8, तो 5k equal to कितना हो गया 10। तो आपका पहले का आंसर जो लोग कर रहे हैं यहाँ देखें। और सम टाइम व्हाट हैपन कि एमसीक्यू में जरूरी नहीं कि बेसिक का बेसिक और स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड दोनों को देख लेने का, एक साथ प्रैक्टिस हो जाती है। पहले का आंसर 2 ऑप्शन सी। नंबर 2 डिस्क्रिमिनेंट तो आता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 7, 16 माइनस 28 लेस देन 0 आया। लेस देन 0 मतलब माइनस 12। आपका नो रूट है और हमको ऑप्शन में दिया है माइनस 12 बी। नंबर 3 देखो, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ, ये खास देखना, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। जरा यहां देखते जाओ। अगर ये 1 3 5 7 9 11 होता तो क्या होता? और की फॉर्मूला क्या है? आई रिपीट 1 3 5 7 9 11 13, तो और का फॉर्मूला आपने बोला n स्क्वायर। यहाँ पे एडिशनली क्या है? k। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा? k n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आएगा? k n स्क्वायर। मान लो यहाँ देखो सब a 3a 5a 7a, तो आंसर क्या आएगा? a n स्क्वायर। मान लो s 3s 5s, तो कौन सा आंसर आएगा? गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ द पॉइंट y एक्सिस से -3, 8, पहले देखो -3 यहाँ और 8 आपका यहाँ। अब इसने कौन सा डिस्टेंस पूछा है? परपेंडिकुलर, बराबर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट y एक्सिस पे, y एक्सिस मतलब ये, तो ये डिस्टेंस कितना है? -3 कभी मत लिखना, डिस्टेंस का नेवर बी नेगेटिव, मतलब आंसर क्या आएगा? 3। तो फोर्थ का आंसर देखो, उन लोगों ने आंसर में नेगेटिव दिया ही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन ए। नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं। इफ यू आर लकी तो यहाँ देख लेना, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन कौन? sec स्क्वायर, ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये sec स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला जानते हो आप? नहीं जानते तो बता दो, 1 + tan स्क्वायर। और sec स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्मूला जानते हो? tan स्क्वायर, बराबर। 1 into tan स्क्वायर 10 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर into 10 स्क्वायर 10⁴। ये आगे भी हमने किया हुआ है। आपका ऑप्शन है नंबर सी है, वो माइनस है, बराबर। ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है, देखा? तो जिसने भी गलत किया हो चेक करो, आंसर 5 का ऑप्शन सी है। 5 का ऑप्शन सी। भाई आप लोग बाद में लिख के जाना, या तो जिसको जो डाउट है वो लिखे। यहाँ देखो अभी नंबर 6, डोंट टॉक इन बिटवीन। 6 में देखो, इफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड मतलब के z, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 10 स्टार भी दूंगा। एक्सिट इज मीन, मीन मतलब के x बार कितना ज्यादा है? 12। हमको फाइंड करना है कि मोड एक्सिट इज मीडियन बाय कितना? मोड मतलब के z एक्सिट इज मीडियन बाय हाउ मच? चलो जरा ध्यान से देखो, इसको नाम दे देते हैं 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। z मतलब के 3m - 2x बार, बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। 3m - 2x बार बराबर इक्वल टू क्या करेंगे? x बार + 12। तो आपका 3m - 3x बार इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो m - x बार इक्वल टू कितना आया? 4।
पर इससे कुछ होगा नहीं, बराबर। मेथड ये नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब यहां देखो x बार के बदले आपको यहां x बार है ना, इसके बदले क्या लेना है? x बार के बदले क्या लेंगे? z माइनस, बराबर है। क्या किया? 3m माइनस 2x बार इक्वल टू x बार, 3m माइनस 3x बार इक्वल टू 12। अब जरा ध्यान से देखो, x बार के बदले क्या लेना है? z माइनस 12 इक्वल टू 4, m माइनस z प्लस 12 इक्वल टू 4, बराबर। z को उस तरफ ले जाओ, 4 को इस तरफ लाओ, तो z इक्वल टू m प्लस क्या हो जाएगा? 8। तो कितना ज्यादा है? 8। इसको बराबर समझ लेना। पहले ऐसा रिलेशन क्रिएट करो और फिर x बार की वैल्यू रखो। x बार के बदले कभी कभार मीडियन का भी पूछते हैं कि अगर z मीडियन से 8 ज्यादा है तो z मीन से कितना ज्यादा होगा? तो भी सेम मेथड, बराबर है। अपने चेहरे उतरे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये तो आएगा ना 7 तो HCF 20a स्क्वायर b 30ab स्क्वायर 10 और 20 और 10 का 10, इसमें लोएस्ट एक्सपोनेंट, आंसर कितना आएगा? 10ab। 10ab मतलब यहाँ पे ऑप्शन 8 था तो b, यहाँ पे ऑप्शन 7 था तो कौन सा? b। नंबर 8, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या आएगा इसमें? ये तो आएगा कि नहीं आएगा? ये बाकी सब स्टैंडर्ड वाले है कि देखते नहीं है? हाँ, पीछे एक ही धंधा करने का है। नेक्स्ट नंबर 9, 5pa इक्वल टू 3pa बार। आपको फाइंड करना है pa बार। भाई कई लोग क्या करते हैं पता है? pa बार इक्वल टू 5/3pa, ऐसा नहीं आता है। आपको करना क्या है? pa प्लस pa बार इक्वल टू कितना है? 1। अब आपका चाहिए pa बार, तो pa के बदले क्या है? pa के बदले क्या लेंगे? 3/5 pa बार। ध्यान से देखो, pa सब्स्टिट्यूट करना है तो pa के बदले क्या होगा? 3/5 pa बार। एलसीएम क्या होगा? 5 एलसीएम लो तो ये 3 pa बार प्लस 5 pa बार इक्वल टू कितना आ गया? 1। 5 को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे? 8 pa बार। तो आपका आंसर, जिन लोगों ने नहीं किया हो बता दो। दूसरी की एक मेथड बताई थी, आपको याद है? चलो बता देते हैं। pa के नीचे pa बार ले लो तो रेशियो कितना है? 3/5। अब जरा ध्यान से देखो, फिर तेरे मार्क्स थोड़े कम आते हैं कंपैरेटिवली तेरे मैथ्स के हिसाब से, उसको तो लाना नहीं। ये रेशियो है। आपको जो पूछा है टोटल रेशियो 3+5, नीचे 8 कर दो। pa बार पूछा तो 5/8, pa पूछा 3/8, समझे? चॉइस इज योर्स। नंबर 10, sin थीटा इक्वल टू t, तो cos थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आनी चाहिए, 1 माइनस t स्क्वायर। खत्म। आपका कोई ऑप्शन है? ओके, थर्ड ऑप्शन, लास्ट वन। नंबर 11, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट? पक्का? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट हाउ मेनी पॉइंट? 1 पक्का ना? कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट दिया ही नहीं। अच्छा है, 1। नेक्स्ट, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? इसमें 1। नंबर 12,
17, 23, 28, 23, 25, 19, 28 x और मोड दे दिया है, मोड 23 है, बराबर। मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15 दिया है, मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 15, बराबर। तो आपको क्या फाइंड करना है? नहीं, 15, 17, 23, 15 लिखना रह गया, सॉरी। 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28 एंड x। 23 मोड दे ही दिया है, आपको करना क्या है? 23 प्लस 7, आंसर क्या आएगा? 30। मैंने ऊपर का पढ़ लिया, चलो ये 30 आ गया। अब ट्रू एंड फॉल्स है ना, जरा ओरली देखते हैं। और टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, is it possible HCF AB 15 and LCM AB 162? हाँ या ना बोलने का? क्यों फॉल्स? तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि 162 के टेबल में 15 नहीं है, पर ऐसा लिखने का फैक्टर्स ऑफ 162 इज नॉट 15, हेंस इट इज फॉल्स। आप 162 को 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? या तो एक चीज ऐसा लिख सकते हैं 15 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 162, या तो फैक्टर्स ऑफ 162 इज नॉट 15, बराबर। दो में से कोई भी एक। अब सम ऑफ द जीरो देखो, अकॉर्डिंग टू दैट 14 में सम ऑफ द जीरो क्या आएगा? तो इसने क्या लिखा है? -5/3 आना चाहिए, मतलब ये भी क्या हो गया? फॉल्स। नंबर 15, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन इज नॉट ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इट इज ट्रू। कंसिस्टेंट किसमें आता है? कंसिस्टेंट किसमें आता है? एक यूनिक सॉल्यूशन में और एक इनफाइनाइट में, लास्ट बेंच। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको नहीं आते, बोलिए डूबते हैं, बेसिक आप खराब कर रहे हो। देन नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 मंडेज, और कौन सा ईयर है? 2020। 2020 देखो लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब कितना हुआ? 366। इसको अगर आप 52 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? कितना बचा? तो आंसर क्या आएगा? 2/7। इसने क्या लिखा है? 3/7। तो जितने भी मंडेज, ट्यूसडेज, फ्राइडेज, वेडनेसडेज दिया है, 53 दिया है, बराबर। आपको कितने से डिवाइड करना है? 52 से डिवाइड करना है, जो भी नंबर। अब लीप ईयर हो तो 366, लीप ईयर नहीं हो तो 365। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है इसको 2/7, 3/7 जो भी आता है वो। यहाँ पे कितना बचता है? 2। ये भी फॉल्स हो गया, बराबर। 17, 18, 19 और 20 में कैलकुलेशन है। पहले इसमें से आपको कुछ लिखना है तो पहले लिखो, तब तक का दूसरे का रेस्ट। चलो लेट्स सी 17। A25 माइनस A15 इक्वल टू 24। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये हुआ आपका A प्लस 24D, बीच में बातचीत नहीं। माइनस A माइनस 14D इक्वल टू 24। A कैंसल। आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। A25 मतलब A प्लस 14D, A15 मतलब माइनस A माइनस 14D इक्वल टू 24। 10D इक्वल टू 24। तो आपका D कितना आया? 24/10 मतलब 2/2.4। अब 18 खास देखे, मेजर A, बातचीत मत करो। मेजर C माइनस 40 मतलब के मेजर A माइनस मेजर C इक्वल टू -40। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन द सेंस एक कॉन्सेप्ट, सम ऑफ द अपोजिट एंगल 180। आपको चाहिए कौन सा? पहले वो देख लेने का। ए चाहिए ना, ए सीधा ही कैंसिल। 2 मेजर एंगल ए
इक्वल टू 140, तो मेजर एंगल ए आपका हो गया 70। 18 के बाद 19, ये 19 भी अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव सर्ट इन ए लॉट ऑफ, टोटल सर्ट कितने हैं 400 और प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.035। आपको ऐसे कर देने का। इन शॉर्ट अगर नहीं आए बाय चांस तो ऐसे लॉट या तो ऐसे आए सीधा मल्टीप्लाई कर देने का, बराबर। आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव सर्ट, डिफेक्टिव सर्ट्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव सर्ट कितने हैं, तो मल्टीप्लाई करो 400 इंटू 35/1000, बराबर। ये 2 और ये 7, आपका आंसर कितना आया 7 2 14। तो 19 के बाद 20 देखो, फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल, है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों को ये क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता है। मैं बराबर ध्यान से आप लोग देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, ये आपके पास ऐसा, हैव यू हर्ड दिस? अब जरा ध्यान से देखो, फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, xi माइनस x पर हमेशा क्या आता है, याद रखना है। ऐसे अगर स्टेटमेंट वाइज पूछे ना, ऑलवेज 0। 20 के बाद 21, ये अपने पास स्टैटिस्टिक में एक फॉर्मूला है। 19 नंबर ऑफ डिफेक्टिव सर्ट अपॉन टोटल सर्ट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। इसको इस तरफ लेके गए तो मल्टीप्लाई किया 400 इंटू 35/1000 किया, ये 2 0 गए, 2 2 सा 5 2 सा 7 5 सा 7 2 सा 14। नाउ भाई फॉर्मूला बोल दीजिए ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, पक्का है 1/3 पाई आर स्क्वायर है फॉर कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, ये फॉर्मूला लर्न करना 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ आपको ऐसे पूछे 5 रुपी कॉइन तो पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ 5 रुपी कॉइन तो 2 पाई आर है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 रुपी कॉइन तो 2 पाई आर है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चलो, एंगल फॉर्म बाय एट द सेंटर मिनट हैंड व्हेन इट रिवर्स 20 मिनट। मैंने आपको एक चीज बताई थी, 21 में वॉल्यूम ऑफ कोन आपने कितना बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 22 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और 23 में जितनी भी मिनट दी है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? 60 मिनट में पूरा 360, तो 20 मिनट में कितना, आप ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं। और स्टेप लेने जाओ इसमें तो ये आंसर आ जाता है 20 इंटू 6। आंसर का एंगल कितना आया 120। एंड एंगल फॉर्म बाय सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व 45 270 45 6 5 30, तो इसका एंगल कितना आया 270। यहाँ पे आपका गाला का क्वेश्चन पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव्स खत्म, राइट? Those who wanted to write question paper 3 standard objectives, greatest integer that divides 70, इनके है ना कैलकुलेटिव होते हैं, and 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8, इसका रिमाइंडर 5 तो 65, और इसका रिमाइंडर 8 तो 117, और 65 और 117 का लार्जेस्ट नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 13 5 सा एंड 13 9 सा, आपका आंसर आएगा 13। नंबर 2, अल्फा एंड बीटा पी ऑफ एक्स। यहाँ पे भी मैंने आपको एक की बताया था, याद है कि जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो तो सीधा माइनस बी बाई सी लिख देने का, इंस्टेड ऑफ माइनस डी बाई ए एंड सी बाई ए। अब एलसीएम लेंगे इसका, अल्फा बीटा होगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए, और यहाँ सी बाई ए कैंसल, सीधा माइनस बी बाई सी। माइनस बी कौन? माइनस 19, और सी कौन? आपका आंसर माइनस 19/5, ऑप्शन डी। पहले में ऑप्शन कितना था? ए। अब ये एकदम इजी गोइंग पूछा है, m प्लस n 14 और m माइनस n 4। आपको 2m इक्वल टू 18, m आ गया 9। चलो नंबर 4 देखो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac उन लोगों ने दे दिया है डिस्क्रिमिनेंट 1 1 2, बराबर। b मतलब -4, a मतलब 3 और ये मतलब -k। 16 प्लस 12k इक्वल टू 112, 12k इक्वल टू 96, तो k कितना है? 12 8 जा, आपका ऑप्शन 8। अब इसका बाकी है, लिख सकते हैं। नाउ थर्ड के बाद, सॉरी फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो ये लास्ट टर्म वाला है ना, तो उल्टा कर देने का, उल्टा करो। फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी -8 11 8 5 डॉट 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 49। 49 में से 3 गए 46, 46 43, आखिरकार कौन सा आया? -11। अब सीरीज उल्टी कर दिया। फोर्थ टर्म मतलब कौन सा? a प्लस 3d। a कौन और d कौन? आपका आंसर वैसे ही दिखता है, देखो 40। नेक्स्ट वन ऑप्शन आएगा बी, ट्रेपीजियम। भाई ट्रेपीजियम वाले खास वापिस देखे, ऐसे क्वेश्चन आते ही है। AB is parallel to CD and they intersect each other at point M। यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है, बट मैं आपको बता दूं कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो, वापिस आया, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल बाय ए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। रेशियो रखना है MA अपॉन CM इक्वल टू BM अपॉन MD। ये चीज का खास ख्याल रहे कि जो ट्राइंगल से पहले ये रेशियो लिया ना, तो दूसरी बार यहां से ही पहले लेने का। अब रेशियो कौन सा है? MA है 6, CM है 8, MB है 9, वी डोंट नो MD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6MD इक्वल टू 72, बराबर। तो MD कितना आएगा? 12। योर आंसर इज 12, ऑप्शन बी। 7 देखो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मतलब कि 2 - 5 द होल स्क्वायर, b + 3 द होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है, x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, 3 2 = 6b प्लस 9 25, b स्क्वायर प्लस 6b। 25 को इस तरफ लाएंगे तो कितना होगा? -7। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? क्योंकि b + 7 और b - 1, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। स्टैंडर्ड वाले को थोड़ा टाइम लगेगा। दो वैल्यू है -7 एंड 1, तो कौन सा है? 1 और -7, ऑप्शन बी है। बी केयरफुल, यहाँ पे देखो एक जैसे ही लगता है सब कुछ। 8 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसको हम लोग 10 स्टार दे देंगे, बराबर। 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है sin थीटा। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, sin पूछा है तो cos को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? sin में, बराबर। तो सब कुछ sin में कन्वर्ट हो गया। 1 माइनस sin square, 7 sin square प्लस 3 माइनस 3 sin square इक्वल टू 3। ये 3 3 गया तो यहाँ 0 आ गया। 7 - 3 4 sin square इक्वल टू 0।
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0/4 मतलब कि वो भी 0, मतलब कि साइन थीटा भी कितना आएगा 0. बी केयरफुल इन कैलकुलेशन वॉट एवर इट मे बी, आंसर 0. साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी मेजर कितना है 11. हाँ ये देखो ट्रिपलेट आया 11, 60 एंड 61 का ट्रिपलेट. मैंने इन रेडियस का फॉर्मूला कल भी बताया था, क्या जाना है AB प्लस BC माइनस CA बाई 2. 11 प्लस 60 माइनस 61 बाई 2. 71 माइनस 61. इन रेडियस कितना आया 5. ऑप्शन बी. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 21. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बोला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई r square by 4. रेडियस दे मेंशन 20. पक्का है ना. अब 7 3 यहाँ पे 11 और ये 2, 33 into 21 बराबर आई थिंक 693/2. तो आपका आंसर आएगा 346.5. ऐसा कुछ है, सी ऑप्शन 346.5. चलो यहां तक हो गया है. वांटेड टू राइट, ये रब करने लगो. किसी को लिखना है, हाँ तो लिखो फटाफट. नाउ पेपर 3 में हमने 12 तक कर लिया, 10 सॉरी. नंबर 11 रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 21 है और कर्व सरफेस एरिया. भाई ये सब कैलकुलेटिव सम है. यहाँ देखो 3960. आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो 2 into 22/7 into 21 into h equal to 3960 बराबर. h equal to 3960 के बाजू में 7 ले लो और नीचे 2, 22, 21 ये सबका मल्टीप्लिकेशन करो. 44 into 21 करो. कितना है 934 बराबर. 22 to 44. 7 और 3, चलो ये तो कैंसिल हो गया. 3 2 6, 22. सर 3960 होगा. 3 से होगा 3 1 3 3 3 2 0 बराबर. 22 60 and 2 30 आंसर 30. ये लोग खिलो मत है आप लोग. नेक्स्ट वन नंबर 12. यूनिट लिखने का मैंने लिखा नहीं है. इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 64 60 48x 43 48 43 34. इन लोगों ने मीन दे दिया है, सॉरी मोड. 43 में 3 ऐड करो, ये बहुत सारे पेपर में है. 46 मोड आ गया. Just in the previous paper I gave a hint how to do this. PA is to PA bar equal to 3 is to 2. आपको पूछा है PA true and false है. PA आना चाहिए 3/5, 3 plus 2. तो क्या ये ट्रू है? तो यस. अब 14 को भी देखो. P -2/3 इक्वल टू 0 है. तो 3x plus 2 इक्वल टू 0. 3x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/3. तो ये भी क्या है? ट्रू. अब 15 देखो. 15 में x² + 8x + 12 इसके एक्चुअली फैक्टर होते हैं 6 2
बट बाहर निकलते वो माइनस हो जाएंगे, -6 एंड -2। इन लोगों ने कुछ 6 और 2 बोला है, hence it is false। and now time to see everyone। सेंट्रोइड का सब कुछ भूल गए होंगे, मैंने एक बार आपको सिखाया था। x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3। देखो सेंट्रोइड का फॉर्मूला, चलो आपके पास तो रहेगा, x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। सेंट्रोइड का फॉर्मूला 7 plus 7 plus 3 by 3 and 6 plus 3 plus 3 by 3। आपका 17 by 3 पहला, और क्या ये सही है? नीचे 4 लिख दिया है, आंसर है फॉल्स। 17 देखो, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा था 2022 जुलाई। देखो 1 मिनट आवर हैंड कितना बनाता है, यहाँ पे देख लो 360/12 तो 30 डिग्री होता है, बट 30 आवर का मिनट में कन्वर्ट करो तो कितना होता है 60। तो कौन सा एंगल बनाएगा, खास ध्यान से देखो। आवर का मिनट में पूछा जाने वाला एक ही क्वेश्चन है, पहले पूरा देख लो। 360 12 घंटे में, पूरा 12 आवर्स में वो 360 का एंगल होता है, तो कितने का एंगल बनाते हैं 30। अब 30 का एंगल 60 मिनट में बनाए, बराबर, तो कितने का होता है हाफ, क्योंकि हमको आवर में किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। 1 आवर इक्वल टू कितने में कन्वर्ट करना है, मिनट में। अब ये 18 का भी मैंने आपको एक की दे रखा था, याद है, जो नीचे है वो आंसर। ऐसा कोई भी सम पूछे ना, सुनो, कोई भी सम ऐसा पूछे, नीचे जो है वो आंसर। अब इसकी फॉर्मूला के साथ बताओ, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये है और इसका मीन ये हुआ, तो n कैंसल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। 34n इक्वल टू 33n प्लस 33। एज आई मेंशन, डिनोमिनेटर में जो है वो आंख बंद करके लिखो। अगर मान लो कि पिछले एक पेपर में था 5n/9, तो आंसर क्या आएगा 9। मान लो 5n/8, आंसर क्या आएगा 8। वेरी सिंपल। नंबर 19, स्टेट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 and 45। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम, 20 मतलब 4 5s और 45 मतलब कि 9 5s। तो एलसीएम लेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, 4 9 5, बराबर। 5 4 29 आपका आंसर हुआ 180। नंबर 20 देखो, 3 इज द रूट है, तो 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द अदर रूट है। अदर रूट में मैंने आपको समझाया था, जरा ध्यान से देखो, ये अलग सी मेथड से बताऊं आपको। x² माइनस kx प्लस 36। आपका कौन सा प्रोडक्ट दिया है, अल्फा बीटा। एक रूट कौन सा दिया है, अंदर बोलो, एक रूट कौन सा दिया है 3, तो दूसरा बिना कुछ देखे ही आंसर आ जाएगा 12। अगर k पूछा है तो x में वैल्यू रखो, और k नहीं पूछा है तो आपको रूट ही पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा बीटा। इज अ गुड मेथड। आंसर अब मैच एंड डी है। चलो, अल्फा बीटा गामा क्या आता है, माइनस है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। आप क्या बोल रहे हैं, सी बाई ए बॉल आता है। चलो नेक्स्ट, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ऊपर वाला सी बाई ए, नीचे वाला माइनस डी बाई ए,
तो आपका आंसर कुछ अलग ही है, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। सी ऑप्शन तो डी है, डी। सही है ये, हाँ, क्योंकि ये क्यूबिक का आता है। ऑप्शन आएगा -c/d। tan थीटा किसका इनवर्स है? मतलब कि आपको लिखना है साइन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10, और सेक किसका इनवर्स है? इनवर्स है ऐसा पूछे तो कॉस का, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। चलो, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स खत्म। थैंक यू वेरी मच।